पाकिस्तान जी पाकिस्तान। हिन जन्म हुन जन्म ले वचन थो करियां, हिन जन्म हुन जन्म ले वचन थो करियां, मां जिते भी हुजां, मां जिते भी हुजां, हो सिंध तू ही ज्योतियां। अच्छा, बनारसी सिल्क वीवर इधर ही होनी चाहिए, खजूर के बाग थे साथ में। तो यहाँ को बता देगा यार, पूरी कॉलोनी हमारे नाना साहब ने बनाई थी बनारसी सिल्क वीवर की। पुराने दौर जो आलवाल वठंदा इन्हें खबर होंगी बाबा, मुंह वांगुर कुराड़ो बाबा को अच्छे बाबा। ये इधर एक बनारसी कॉलोनी होती थी जहाँ लोग बनाते थे, कपड़ा वपड़ा बनाते थे। वहाँ जाके फातिहा पढ़नी है, दुआ घुरनी है, क्योंकि जो चीज तबाह हो गई, खत्म हो गई, उसमें तो फातिहा। भाई रास्ता हमें बता दो, यही है बस, ठीक। और ये हॉल सबके लिए था, और आप यहाँ के पुराने हैं, मतलब रियासत की तरफ से सामान मिल जाता था और सामान बना के उस हॉल में रख दिया जाता था। सब मिल के मेहनत करते थे, सब मिल के खाते थे। तो अब ये क्या हो गया, अपनी अपनी दुकानें बना ली और एक दूसरे को काटने में लग गए। तब्दील हो रही है। पहले जो फैसिलिटी थी अब वो है नहीं, बिल्कुल ही नहीं। अब मतलब भाई खुद कुआं खोदो, खुद पानी पियो, खुद कुआं खोदो, खुद पानी पियो। पहले बताइए वो रियासत में जब कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ वो तो बताइए। मैं सबसे पहले तो ये रियासत गवर्नमेंट, हम यहाँ जब पाकिस्तान खैरपुर में आए, यहाँ सबसे पहले हमारे मोहसिन से दारोगा मुनीर हुसैन साहब, उन्होंने अपने घर में क़याम कराया। उन्होंने हमारे साथ भाग दौड़ करके हिदायत से मुतारिफ कराया कि भाई ये बनारस के, इनके पास ये हुनर है। तब उस वक्त हिदायत ने ये यहाँ मुमताज़ आला तकदरबाज साहब आगरे के रहने वाले थे, उन्होंने ये देखकर हमारे लिए ये कॉलोनी बनाई। पहले 3 लाइन बनी, उसमें कुछ फैमिली आ गए, जैसे कुछ लोग मान में थे अलहदा घरों में। फिर सन 55-53 में वो बनी, फिर 55 में ये बिल्डिंग बनी, ये मकान पक्के क्वार्टर बने, हर फैमिली उसमें आके आबाद हो गई। अब रियासत गवर्नमेंट हमें माल तकसीम करती थी, हम माल वहाँ से ला कर यहाँ बनाते थे। ये हाल था पूरा, यहाँ नुमाइश के तौर से यहाँ रखा जाता था। जितनी फैसिलिटी हमें रियासत गवर्नमेंट ने दी, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दी। अब बताइए, अगर वो रियासत आपको उस वक्त आबाद न करती तो इधर उधर बिखर गए थे। ये हाँ बिखरे हुए थे। अब भी अब ये हालत ये है, अब ये भी अब भी पाकिस्तान बनने के बाद हमारे बहुत से भाई भतीजे यहाँ से मकान फरोख्त करके कराची, क्योंकि रोज़गार नहीं हुआ। रोज़गार के पेट के बड़े रोज़गार की तलाश में सारा आदमी मारा फिरता है। तो कुछ फैमिली हमारे कराची शिफ्ट हो गई। जैसे मेरा सगा भाई खुद, मेरा मकान वहाँ औरंगी टाउन में है, और भी बहुत से लोग हैं वहाँ औरंगी टाउन में अपना मकान है, बना लिया है, काम कर। अब वो तो पुरसान हाल कोई है ही नहीं। गवर्नमेंट पाकिस्तान तो हमें पूछती भी नहीं कि आप हैं या नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि प्राइवेट नौकरी भी कर रहे हैं, जैसे मेरे बच्चे अपने हैं प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। नहीं है गवर्नमेंट, आप पढ़ाया लिखाया जाए, क्या बच्चों को पढ़ाएं, तालीम दिलाएं तो क्या फ़ायदा, क्या घर में बैठे रहें, डिग्रियाँ में ले के जेब में रख ली। अब ये अपना माल हम बनाते हैं, खुद सप्लाई करते हैं, खुद वहाँ से मटेरियल खरीद कर यहाँ लाते हैं, यहाँ बनाते हैं। अब ये सब आपके सामने आप नज़र आ रहा है कि पहले क्या थी। खुद ये गवाह हैं बैठे हुए रियासत के। तो बच्चे लेकिन ये क्या हमारे बुजुर्गों का इसमें इस मंसूबे में कुछ शिरकत थी। यहाँ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे, फिर चीफ इंजीनियर थे, और वो जो आपने कहा कि हिदायत ने हिदायत की मिर्ज़ा साहब को, मिर्ज़ा मुमताज़ साहब को, तो मुझे याद है कि वो छोटा सा में था, वो फ़ोन आया उनका कि आ जाइए, ये बनारस से कुछ लोग आए हुए हैं। और उसी मीटिंग में बैठ के पूरा मंसूबा बन गया। यानी जब वो घर वापस आए हमारे बुजुर्ग,
तो वो पूरा मंसूबा लेके आए थे जी हाँ। कि इस तरीके से कॉलोनी बननी है, ये होना है तमाम, और फौरन शायद अब हफ्ते यहाँ भर में काम शुरू हो गया एक था। करीबी एक हफ्ते माचिस भर में काम शुरू हो गया। एक करीबी एक माचिस फैक्ट्री है। माचिस कुछ फैक्ट्री। फैमिली हमारी वहाँ थी, हैजान मिर्जा मुमताज़ कतर बास वज़ीर आला रियासत, वो रोज़ आना शाम को आके सबके हाल हवाल लेते थे, ये बात भाई क्या है, क्या तकलीफ़ है, क्या गुजर रही है, कैसे हो। ये उनका किरदार था मुमताज़ साहब का, मुमताज़ कि वो हर ये गरीब ना जब वजीर आला आते हैं तो फिर तो हर सिस्टम ठीक चलेगा ना। हाँ, रोजाना को छोड़िए, अगर महीने में भी एक बार वजीर आला चक्कर लगा देते फिर हर चीज ठीक चलेगी। कि रियासत हर तरह की फैसिलिटी नहीं दी। तो ठीक है, तो वो देना फैसिलिटी। अब कहाँ है रियासत? खैरपुर का हाल का आप खुद देख रहे हैं अपने आंखों से, क्या पोजीशन पहुंच गई। सीधी सी बात, 55 इंडस्ट्रीज थी यहाँ पे रियासत के जमाने में, जो अब 500 होनी चाहिए थी, अगर तरक्की होती है। केटीएम मिल खत्म, इस्माइल मिल खत्म, काटेज फैक्ट्रियाँ थी वो खत्म, माचिस फैक्ट्री थी वो खत्म, लोहा फैक्ट्री थी वो खत्म। यकीन करें खैरपुर में कुछ नहीं है, कुछ भी खैरपुर में नहीं है। फिर हम कहेंगे हर तो आप आदमी कहेंगे फिर परेशान हमें। तो यही दिखाना चाह रहा था कि रियासत के तमाम मंसूबों की तरह यहाँ भी सामने खाली जगह छोड़ी गई है, और ताकि खेल के मैदान बन सकें, पार्क बन सकें। और बड़ी खुशी की बात है कि मैं आज यहाँ आया हूँ। वो घास वगैरह तो खैर नहीं है, लेकिन एक क्रिकेट की विकेट वहाँ बची हुई है और बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। अब ये जो मिट्टी है, मतलब इसके ऊपर मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों ये सीमेंट की विकेटें बनाई जाती हैं। इन पे तो गेंद वैसे ही अच्छा बाउंस करेगी, और ये बड़ी अच्छी क्वालिटी की, इसको सिर्फ रोल करने की ज़रूरत होती है। इसको अगर सही तरीके से रोल करते रहें, घास लगाते रहें, तो ये बिल्कुल ट्रू बाउंस इसके ऊपर आएगा। लेकिन अब ये करने की बातें हैं, ये शहरी हुकूमत के या जो भी सूबाई हुकूमत है, कि यहीं पे अगर एक घास लग जाए, एक प्रॉपर ग्राउंड में, जैसा कि पहले होता था। वो अच्छा, चारों तरफ ये पेड़, ये भी उस ज़माने के हैं, और पता नहीं ये पेड़ क्यों काटे गए, लेकिन ये कि ये पेड़ अगर लग जाए तो ये बहुत अच्छा ग्राउंड बन सकता है, और बड़ी खुशी की बात। और मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा साहब को रोका जाए कि यहाँ आके कोई हाउसिंग कॉलोनी फिर से ना बना ले, और ये जगह जैसी थी वो रहे। ये हमारे दाएं जानिब खैरपुर का स्टेशन है, उल्टे हाथ पे खैरपुर का ये इंडस्ट्रियल एरिया है पुराना। और एक इसमें लॉजिक थी, रेलवे स्टेशन के साथ साथ, रेलवे लाइन के साथ साथ इंडस्ट्रीज़ बनाने में, और वो ये थी कि जो भी इंडस्ट्रीज़ के लिए माल आ रहा है, कपास आ रही है, दूसरा सामान आ रहा है, वो वहीं पे उतरे और सामने मिलों के अंदर चला जाए। इसी तरीके से जो भी सामान तैयार कर रही हैं हमारी फैक्ट्री, वो बड़ी आसानी के साथ ट्रेनों के अंदर, वैगनों के अंदर लोड हो जाए और वो तमाम मुल्क के अंदर पहुंच जाए। अब ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी, जिसे आप कॉमन सेंस कहते हैं, कि आप अगर फासला कम कर देते हैं तो आपकी कारकर्दगी कितनी बढ़ जाती है और आपके अखराजात कितने कम हो जाते हैं, आपका वक्त कितना कम खर्च हो जाता है। ये आप देखेंगे कि खैरपुर रियासत के हर मंसूबे के अंदर आपको ये चीज़ नज़र आएगी। जनाब, ये तमाम यहाँ का पुराना इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे लाइन से फैक्ट्रीज़ होती थी। कोई 53 या 54 इंडस्ट्रीज़ उस वक्त थी स्टेट के अंदर। तो अगर तरक्की का वो सफ़र जारी रहे तो इस वक्त कोई 500-700 इंडस्ट्रीज़ होनी चाहिए थी, अगर आप ईंट के बाद ईंट रखते जाएं और तामीर करते जाएं। लेकिन ये तरक्की माकूस हुई है, ये तबाही के अंदर। ये जो रास्ता जा रहा है बिल्कुल टूटा फूटा,
ये बहुत खूबसूरत सड़क होती थी।